आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट की हलचल और मैं हूं निशा गुप्ता। बात करेंगे इस वक्त बाजारों के अंदर किस तरह से हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट जो अब देखने को मिल रही है यहाँ पर आज हम शुरुआत करेंगे चने को लेकर, क्योंकि दालों का जिस हिसाब से मार्केट देखने को मिला है, दालों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी 2020 के अंदर देखने को मिली। 2021 के अंदर यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर हल्की सी तेजी के देखने को अभी मिली ही थी, क्योंकि 2020 की शुरुआत थी, मार्च का महीना चल रहा है और अभी यहाँ पर अराइवल प्रेशर कुछ दालों का बनता हुआ ही नजर आया कि यहाँ पर सरकार ने दालों को लेकर आयात कोटा जारी कर दिया। दालों का आयात जारी किया जा चुका है। यहाँ पर अब जो किसान हैं वो यहाँ पर थोड़े से गुस्से में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आयात कोटा जारी होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए यहाँ पर दालों का भाव जो एमएसपी के ऊपर देखने को मिल रहा था, वापस से दालों की कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी और उनको मूल्य अच्छा नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर दालों की कीमतों को लेकर कुछ ये भी कहा जा रहा है कि बाजार जिस हिसाब से लगातार तेजी की तरफ देखने को मिल रहा था, तो उपभोक्ताओं को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से दालों का आयात कोटा जारी कर दिया गया। आपको बता दें, दालों का आयात कोटा के लिए लगातार यहाँ पर बात चलती रहती है और हर साल लगभग 5 सालों से ज़्यादा वक्त हो चुका है और हम लगातार यहाँ पे मोज़म्बिक से भी दालों का आयात करते हैं। उसके साथ ही ओवरऑल हम हर साल दालों का आयात करना काफ़ी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि भारत यहाँ पर अपनी पूर्ति नहीं कर पाती है अपने ही उत्पादन को लेकर। तो जैसे खाद्य तेलों का आयात देखने को मिलता है, वैसे ही हमने यहाँ पर दालों का आयात में भी हर साल यहाँ पर बनती हुई देखी है। हर साल हम दालों के आयात की बात करें तो लगभग हमने अगस्त के महीने में यहाँ पर दालों का आयात का कोटा जारी होते हुए देखा है और मंडियों तक सितंबर अंत और अक्टूबर के महीने में ये दालों का आयात हो जाता है। लेकिन इस बार दालों का आयात मार्च के महीने में दालों का आयात का कोटा जारी कर दिया गया। आपको बता दें 4 लाख टन यहाँ पे उड़द दाल का आयात कोटा लगभग 15 से 20 दिन पहले दिया जा चुका है, मंजूरी मिल चुकी है। उसके बाद अब फिर से दालों का आयात कोटा को लेकर मंजूरी दी गई है। अरहर दाल का आयात कोटा यहाँ पर 4 लाख टन दिया गया है। अरहर दाल की कीमतों के अंदर एक तेजी देखने को मिली थी। तुअर दाल यानी अरहर की दाल तो बहुत ज़्यादा भारत के अंदर उपयोग की जाती है, जिसकी कीमत 6,000 रुपये एमएसपी के तहत है, लेकिन एमएसपी के ऊपर यहाँ पर अरहर की दाल बिकती हुई नजर आई है, जो कि अरहर की कीमत अभी जो देखने को मिली है 6,600 रुपये प्रति क्विंटल है। और किसान यहाँ पर खुश थे, क्योंकि यहाँ पर उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अरहर की इस बार फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, लेकिन यहाँ पर फसल प्रभावित हुई और किसानों को मूल्य सही मिल रहा था और उसके तुरंत यहाँ पर सरकार ने दालों का आयात भी कर दिया। दालों का आयात करने के बाद किसान गुस्से में हैं, क्योंकि यहाँ पर दालों का आयात करने की वजह से सरकार जो लगातार बोलती आई है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो वो कैसे हो पाएगी। क्या सरकार बस ये दावे करते रहेगी कि किसानों की आमदनी को हम दोगुनी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर दालों का आयात को लेकर एक और जो खबर है, क्योंकि मूंग के दालों का भी आयात कोटा जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, मूंग के दालों का आयात कोटा लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन किया गया है और मूंग दालों का आयात कोटा लेकर भी यहाँ पर किसान का ये मानना है कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसके बावजूद यहाँ पर मूंग दाल का भी आयात किया जा रहा है। मूंग दाल का आयात, उड़द दाल का आयात का कोटा ऑलरेडी जारी है और तुअर दाल का भी आयात कोटा जारी कर दिया गया है। अब ये व्यापारी यहाँ से आयात किया जा सकता है, क्योंकि हर साल हम लाइसेंस राज जो देखते हैं, तो लाइसेंस राज के तहत यहाँ पर इस बार फिर से एक बार लाइसेंस जारी किया गया है यहाँ पर व्यापारियों को, मिलर्स को और रिफाइनर्स को। तो जो आयात किया गया है उससे यहाँ पर कीमतों को लेकर तो थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। हालांकि उपभोक्ताओं को हल्की फुल्की दिक्कत हो रही थी, लेकिन 2020 की अगर हम बात करें, क्योंकि 2020 के अंदर हमने दालों की कीमतों को काफ़ी अच्छे ऊंचाई पर देखी है। हमने यहाँ पर तुअर दाल जो लगभग 6,000 रुपये थी, वो 7300 और यहाँ पे 7500 रुपये प्रति क्विंटल भी बिकती हुई नजर आई थी। उस वक्त जब दालों का आयात किया गया वो वक्त सही था, क्योंकि किसानों को पास भी कुछ स्टॉक नहीं था, जिसकी वजह से दालों का आयात करना ज़रूरी पड़ा था। लेकिन इस बार अभी तुअर के अराइवल्स मंडियों के अंदर आ रही हैं, दालों के अराइवल अभी मंडियों के अंदर आ रही है और इस वक्त पर यहाँ पर दालों का आयात करना किसान इसको गलत समय मान रहे हैं, क्योंकि हर साल अगर अगस्त और सितंबर के महीने में दालों का आयात किया जाता है तो उस वक्त ऐसा होता है कि किसानों के लिए वो बेहतर समय रहता है, क्योंकि तुअर के दाल खत्म हो चुकी होती है, किसानों के पास उस खास स्टॉक नहीं रहता है दालों का और भारत को यहाँ पर ज़रूरत को पूरा करने के लिए आयात करना ही पड़ता है। लेकिन इस बार मार्च के महीने में दालों का आयात को सुनकर यहाँ पर किसान थोड़े गुस्से में देखने को मिल रहे हैं। किसानों का मानना ये है कि अभी हमारी दाल मंडियों के अंदर पूरी पहुँची भी नहीं है और सरकार ने यहाँ पर आयात कोटा
जारी कर दिया है। हालांकि आपको बता दें दाल मिल एसोसिएशन के प्रधान सुरेश अग्रवाल जी ने लगभग हमें पिछले इंटरव्यू में ही बता दिया था, जो कि हमने पिछले हफ्ते किया था। उसमें उन्होंने बोला था कि हम दालों के आयात को लेकर पीयूष गोयल जी से बात कर रहे हैं, क्योंकि दालों की यहाँ पर खपत को पूरा करने के लिए आयात करने की ज़रूरत जल्दी है। और इसको लेकर उन्होंने जनवरी के महीने में ही कहा था कि इस साल दालों का प्रोडक्शन कम रह सकता है, यानी यहाँ पर उत्पादन में भारी कमी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हर साल जो दालों का आयात हम देखते हैं कि लगभग अगस्त से सितंबर में होता है, उसको लेकर जल्दी ही यहाँ पर दालों का आयात करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनकी सच होती हुई नजर आई। पहले उन्होंने बोला कि दालों का आयात जल्दी करना पड़ेगा, उसके बाद उन्होंने दोबारा बताया कि दालों का आयात हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि दालों का आयात जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ताओं को दिक्कत ना उठानी पड़े। अब दालों का आयात भी किया जा चुका है, अब यहाँ पर कीमतों पर कैसा असर देखने को मिलेगा, इसके लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे सुरेश अग्रवाल जी, दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जो आपको बताएंगे अब आने वाले वक्त के लिए दालों को लेकर क्या स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर चने का बाजार वापस से 5000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आज बाजार ने 5021 के ऊपर का हाई भी लगाया है। चने का बाजार यहाँ पर हमने लगभग 5150 5170 तक यहाँ हाई लगते हुए देखा। 2021 की हम बात करें, हालांकि 2020 के अंदर हमने 5600 के ऊपर यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर ट्रेडिंग आती हुई देखी थी। तो यहाँ पर बाजार जो 5600 के ऊपर था 2020 के अंदर, ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब 6000 को पार होगा, तो 6000 को पार नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो अभी दाल देखने को मिला, ये माना जा रहा था जानकारों के मुताबिक कि 5200 से 5300 रुपये प्रति क्विंटल होगा, तो वो भी नहीं हुआ। अभी बाजार जो देखने को मिल रहा है दालों का, यहाँ पर लगभग 5000 के ऊपर चने का बाजार है। तुअर दाल की अगर हम बात करें तो मंडियों के अंदर 8600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। मूंग की दालों के अंदर भी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अब इन सारे ही दालों का आयात कोटा भी जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर कीमतों के ऊपर क्या प्रेशर रहेगा, क्योंकि सुरेश अग्रवाल जी ने आपको पहले ही इंटरव्यू में बताया था कि दालों का आयात कोटा जारी किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी, उनसे जान लेते हैं आने वाले वक्त में बाजारों पर क्या असर दालों का आयात कोटा को लेकर पड़ सकता है। सुरेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स रिव्यू पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सुरेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने यहाँ पर बोला था पिछले इंटरव्यू में कि हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि दालों का आयात कोटा जारी किया जाए, क्योंकि दालों की खपत को पूरी करने के लिए आयात कोटा इस बार जल्दी ही जारी किया जाएगा। दाल का आयात कोटा जब अगस्त और सितंबर के महीने में देखते हैं, लेकिन इस साल मार्च के महीने में दालों का आयात हो चुका है। अब यहाँ से कीमतों के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, और जिस हिसाब से दालों का आयात कोटा 4 लाख टन तुअर और उसके साथ ही मूंग का भी शामिल हो चुका है, उड़द का पहले ही हम देख चुके हैं, तो यहाँ से क्या कीमतें अब जो तेजी की तरफ एमएसपी के ऊपर बिक रही थी, किसानों को जो भाव मिल रहा था, वो यहाँ से काफी गिरती हुई नजर आ सकती है। देखिए, सर्वप्रथम तो माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो वर्तमान में देश में कुछ बीमारी से, कुछ पानी से तुअर की फसल में थोड़ा नुकसान हुआ था, उसके लिए उन्होंने दाल का कोटा आयात किया, उसके लिए उनको धन्यवाद। कीमतों का रहा सवाल, तो हम ये देखते हैं कि जब नई तुअर आई थी तो उस समय पूरे देश में ये चर्चा थी कि 55 रुपए तुअर बिकेगी, समर्थन मूल्य से नीचे बिकेगी। मगर कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ तुअर में बीमारी लगने के कारण कुछ तुअर का उत्पादन कम हुआ। वही स्थिति मध्य प्रदेश में थी। तो आज जो कोटा जारी किया है, इससे तुअरों की कीमतों में अधिक गिरावट आएगी ये संभव नहीं है, मगर जो आने वाले 3 महीने से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वहां जो कीमतें बढ़ती, उस पर अंकुश लगेगा। अभी तो हम देखते हैं कि काफी मात्रा में तुअर आ रही है, मगर ये कोटा जो है जल्दी अलाट होने से जो देश के बाहर से तुअर आना 4 लाख मीट्रिक टन, उसके आने से जो हम आज से 4 महीने बाद बाजार को ऊंचा जाता हुआ देख रहे थे, उस पर उपभोक्ता को काफी राहत मिलेगी। ऐसा का ऐसा ही उन्होंने मूंग का कोटा जारी किया है। तो मूंग के कोटे में भी अभी हमारे यहाँ 3-4 फसल आती है, बारिश की, गर्मी की, सर्दी की, तो मूंग भी 1.5 लाख मीट्रिक टन आएगा। तो उससे जो है उपभोक्ता को राहत मिलेगी, मगर मिलर को और व्यापारी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब माल की कमी होती है तो बहुत अधिक बाजार ऊपर चला जाता है। और ऐसी परिस्थिति में बैलेंस करने के लिए जो सरकार ने निर्णय लिया वो काफी अच्छा है।
जी, यानी ये मानते हैं सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जो निर्णय लिया गया है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ से हम चने की भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दालों के अंदर तो जैसा आपने बताया कि कुछ खास गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी आने में वक्त है और तुअर की दाल तब तक निकल जाएगी। भारत की जो आवक का प्रेशर रहेगा वो 1 महीने के अंदर निकल जाएगा। 3 महीने की जो तेजी रहती है उसमें भी थोड़ा सा अंकुश लगेगा, उपभोक्ताओं को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर चने का जो बाजार कहता है, क्योंकि चने का जो अगर हम फंडामेंटल देखें तो सुरेश जी आपने भी बताया था कि जिस हिसाब से लगातार एमपी के कुछ जिलों के अंदर जो लगातार बारिश देखने को मिल रही है, चने की फसल काफी खराब हो चुकी है और उसके साथ हमने गेहूं की फसल को भी यहाँ पर नुकसान होते हुए देखा। लेकिन जिस हिसाब से बारिश को लेकर जो वेदर बता रहा है कि आने वाले वक्त में और बारिश देखने को मिल सकती है, तो उस हिसाब से चने की फसल ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा हताश होने वाली है। आपकी तरफ से चने की कीमतों को लेकर अगर फसलें हताश होती है तो क्या लगता है कि चने की कीमतों के अंदर कुछ उछाल देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पे चने के किसान जो हैं जिन्होंने फसलें उगाई थी उनको यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी और भाव थोड़ा ऊंचे में बिके गए? नहीं, चने की कीमतों में कुछ सुधार तो होगा। उसके 2-3 कारण है। एक तो चने का मध्य प्रदेश में हर साल जो चना उत्पादन होता है वो 30 लाख से 35 लाख मीट्रिक टन होता है, तो वो एक तो उत्पादन काफी 25-30% कम हुआ है, तो वो ऑलरेडी चने को माइनस कर रहा है। दूसरा, राजस्थान में भी जो चने का उत्पादन होता है उसमें कमी आई है, और ये कमी के बावजूद ये जरूर है कि कर्नाटक में चने का महाराष्ट्र में चने का उत्पादन बढ़ा है, गुजरात में चने का उत्पादन बढ़ा है, मगर जो 8 दिन से मध्य प्रदेश में जगह जगह बारिश गिर रही है, आंधी चल रही है, ओले गिर रहा है। कल खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर में ओले गिरे। आज से 3 दिन पहले सागर डिस्ट्रिक्ट, विदिशा डिस्ट्रिक्ट, तो एक मानते हैं कि करीब 60% मध्य प्रदेश में बारिश हुई है और वो कंटिन्यूस रुक रुक के हो रही है। उससे गेहूं को अधिक नुकसान है, कुछ नुकसान चने को भी है। तो पहले ही उत्पादन घटा है और ये बारिश से नुकसान हो रहा है, और अभी भी बारिश मध्य प्रदेश में कंटिन्यूस आ रही है। मौसम विभाग की भी अभी घोषणा है कि और बारिश आएगी, तो इससे बाजार नीचे जाने का अभी सेंटीमेंट नजर नहीं आता है। ये जरूर है कि कुछ सुधार आएगा। तो पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन घटा, मौसम की मार से कुछ फसल को नुकसान हो रहा है। काबली की फसल देखें हम, काबली चना भी बड़े पैमाने पर होता है, 4 से 5 लाख मीट्रिक टन की फसल आती है, उसमें भी कमी आई है। उसके कारण काबली के रेट काफी बढ़ गए। तो अगर मौसम बार बार खराब करेगा तो दोहरी मार है ये, एक तो उत्पादन कम है, दूसरा मौसम से मार है, तो इसलिए कीमतों को अभी नीचे जाना कठिन है। और एक तीसरा कारण है, समर्थन मूल्य 5100 रुपए हो गया है, तो 5100 रुपए अभी चना मंडियों में बिक रहा है। सरकार को खरीदी करना है, तो जो खरीदी करने की तारीख थी वो आज की थी, 22 मार्च से खरीदी प्रारंभ हो रही थी, तो जगह जगह पानी गिरने के कारण मध्य प्रदेश सरकार खरीदी नहीं कर पा रही है। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर कुछ समय बाद खरीदी करने का निर्णय लिया है, क्योंकि खरीदी केंद्रों पर पानी के कारण किसान नहीं पहुंच सकते और अधिक मात्रा में ओले गिरे हैं। बारिश होना, आंधी होना और ओले गिरना, तो इसको थोड़ा सा संभालने में 1 सप्ताह लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार आकलन कर रही है कि चना कितना नुकसान हुआ, गेहूं कितना है, तो कीमतें नीचे जाने की संभावना थोड़ी रुककर कम है। ये जरूर है कि अभी राजस्थान में नए चने की आवक प्रारंभ हुई है, लगभग संपूर्ण राजस्थान में 1000 से 2000 बोरी चना आया है, तो धीरे धीरे वहां आवक बढ़ेगी। जब ज्यादा प्रेशर आएगा तो उस समय अप्रैल में बाजार नीचे जाने की संभावना बनती है। वो भी 2-3 रुपए, इससे ज्यादा चने में नीचे जाए ऐसा नहीं है। उसके एक और कारण है कि देश के बाहर से जो मटर आता था, उस मटर को आयात करने पे ड्यूटी बहुत हेवी है। अगर कनाडा का मटर आता है, रसिया का मटर आता है, तो उस पर 200 की ड्यूटी है, तो कोई भी मटर बुला नहीं सकता। मटर को बुलाना वो यहाँ ड्यूटी के कारण संभव नहीं है। तो इसलिए चने का जो एक सब्स्टिट्यूट था, चने का विकल्प था या चने को सपोर्ट करता था, वो मटर देश के बाहर से आना मुश्किल है। इसलिए प्राइस यहाँ 50 रुपए से लगभग रहने की संभावना। जी, यानी यहाँ पर चने की कीमतों को थोड़ी सी तेजी की संभावना देखने को मिल सकता है और बाजारों के अंदर एक तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। सुरेश जी, यहाँ से एक और
सुरेश जी, यहाँ से एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि कीमतों के अंदर तो तेजी देखने को मिल सकती है चने की, लेकिन उसके साथ यहाँ पर जो सरकार लगातार बात करती आई है किसानों की आय दुगनी करने की, और किसानों की आय दुगनी यहाँ पर सरकार अगर आयात करेगी तो किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? और आपकी बात लगातार सरकार सुन रही है और अनुरोध भी कर रहे हैं, तो एक और हमारी भी दरख्वास्त रहेगी, क्योंकि यहाँ पर किसान काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार वो यही बोलते रहते हैं किसानों की आय दुगनी करने की अगर सरकार बात करती है तो सरकार आयात क्यों कर रही है? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और सरकार कैसे किसानों की आय दुगनी करेगी? दालों को निर्भरता कब कब करेगी आयात की? सरकार ने कई बार कहा है कि किसानों की आय बढ़ना चाहिए, निश्चित कहा है। 2017 में पूना की सभा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम समर्थन मूल्य से अच्छा पैसा दिलाएंगे, और सरकार प्रयत्न भी कर रही है, कोशिश भी कर रही है और उसके प्रयास भी जारी है। मगर स्थिति भिन्न है, कई चीजें मौसम के, अभी देखिए कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना उत्पादन बीमारी लगने के कारण मध्य प्रदेश राजस्थान में घटेगा चने में। तो ये जो उत्पादन घटा है इससे जरूर निश्चित 44-45 रुपए का चना आज 51-52 रुपए बिक रहा है, तो यहाँ के किसानों को थोड़ी राहत मिली है। नहीं तो अगर ये उत्पादन नहीं घटता तो ये चना 42-44 रुपए बिकता अभी। तो ये एक सपोर्ट मौसम के कारण मिला है, ये सरकार को सपोर्ट करने लायक, ये भले ही मौसम से है, बाजार तो सुधरा है। अब रहा सवाल कि इंपोर्ट करना जरूरी, इंपोर्ट पहले होता था 60 से 65 लाख मैट्रिक टन आयात होता था। कई देशों से भारत सरकार ने समझौते किए हैं, जो WTO के तहत सरकार को उन समझौते के तहत माल मंगाना अनिवार्य है। ये जरूर है कि समझौते से कम मंगा सकते हैं, तो जो पहले समझौते हुए 5-5, 10-10 साल के समझौते होते हैं उसके तहत बाहर से माल आता है, और उन समझौते और WTO की जो अनुबंध के हिसाब से ही भारत सरकार लगभग 10 लाख मैट्रिक टन दलहन के कोटे जारी कर रही है। तो जहां पहले 60-65 लाख मैट्रिक टन आता था 2016 में 17 में, उसकी जगह मात्र 15% आयात के कोटे सरकार ने दिए हैं। तो सरकार की कहीं ना कहीं अनुबंध के तहत मजबूरी, अभी हमने देखा बीच में 2 लाख मैट्रिक टन जिम्बाब्वे से तुअर आयात करने का अनुबंध भारत सरकार ने किया है 5 साल के लिए। तो अब वो 2 लाख मैट्रिक टन अरहर इंडिया प्रतिवर्ष आएगी। तो ये जो समझौते होते हैं इनके तहत उनको माल बुलाना पड़ता है। मैं चने में आपको एक बात ध्यान में लाऊंगा कि लीज कंट्री जो है जिम्बाब्वे है, वहां पर भारत सरकार ने पहले इसमें लीड डेवलपमेंट कंट्री के आधार पे तंजानिया और मोजम्बिक दोनों जगह से चने आने पर ड्यूटी को राहत दी है। तो अगर उन देशों से चना आता है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती है। अदर देशों से चना आएगा तो 55% की ड्यूटी चने पे लगेगी, और यूएस का चना आएगा तो 77% लगेगी। तो यूएस का चना तो कोई मंगाता नहीं है, मगर ये जो ऑस्ट्रेलिया का चना है और रसिया का चना है इस पे 55% ड्यूटी है। तो ये तंजानिया और जो मोजम्बिक में NDC के तहत जो सरकार ने समझौता किया है उस पर ड्यूटी मुक्त रखा गया है। तो इस प्रकार के समझौते करने की वजह से भारत सरकार को ये उड़द और तुअर और मूंग के आयात के निर्णय लेना पड़ते हैं, जो मेरी जानकारी में है। और बाकी किसानों को आय देने के लिए सरकार को निश्चित इस प्रकार की योजना बनाना चाहिए कि किसानों की आय बढ़े तो चना कम से कम 60 रुपए बिके, तुअर 80 रुपए बिके, उड़द 80 रुपए बिके, तब जाके किसानों को राहत मिलेगी। मगर सरकार अब उपभोक्ता की भी चिंता करती है और किसान की, दोनों की चिंताएं करते करते समय निकल जाता है और ऊपर नीचे होके ये प्रक्रिया चलती रहती है। मगर ये जरूर है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास जरूर कर रही है, निरंतर कर रही है, हमेशा कर रही है। और बाकी कई तरह की उपभोक्ताओं की भी समस्याओं को ध्यान रखते हुए मार्केट का आगे का व्यू वर्तमान में चल रहा है।
यानी यहाँ पे सरकार आगे भी कोशिश करी है, पहले भी कोशिश करी और आगे भी कोशिश करती रहेगी, और किसानों की आय दुगनी करने को लेकर सरकार भी यहाँ पर चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। और आयात निर्भरता वाकई में थोड़ी कम तो देखने को मिली है, क्योंकि 2016 से पहले जिस हिसाब से आयात देखने को मिलता था वहाँ से अब लगभग आधे से भी कम हो चुका है आयात निर्भरता। अब किसानों की आय दुगनी करने की रही बात, तो यहाँ पर जिस हिसाब से सुरेश जी ने बताया कि अब उपभोक्ता को भी राहत देनी है और किसानों की आय भी दोगुनी करनी है, तो इसको बीच में रख के सरकार ने एक MSP लगाई है और उस MSP के तहत किसानों से यहाँ पर मूल्य खरीदा जा रहा है। और यही माना जा रहा है कि अब जो अभी भी जो बाजार रहेगा, क्योंकि आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है और MSP को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सरकार MSP देगी कि नहीं देगी, तो MSP पे इस बार हमने काफ़ी जमकर खरीदारी भी देखी है। 2021 की फसलों को MSP भी से ऊपर ही बिकते हुए नजर आए हैं और काफ़ी जगहों पर हमने दालों की भी MSP से ऊपर दालों को बिकते हुए देखा, कॉटन को यहाँ पे MSP के ऊपर बिकते हुए देखा, सरसों के MSP के ऊपर बिकते हुए देख रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पर MSP के ऊपर भी यहाँ पर किसानों को राहत मिलती हुई नजर आई है। और यहाँ पर लेकर सबसे बड़ी चीज़ जो सुरेश जी ने बताई, चने को लेकर, चने की कीमतों में वापस से एक तेजी के संदेश देखने को मिल सकते हैं। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त दी आपने। और बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी की तरफ यहाँ पर हम चने को फिर से देख पाएंगे, क्योंकि चने की फसलों को लेकर नुकसान की जो खबरें हैं वो गहराती हुई नजर आ रही है। अब ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि काफ़ी जगहों पर बारिश के आसार आगे भी देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश जो चने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहाँ पर ऑलरेडी हमने फसलों को खराब होते हुए बड़ी मात्रा में देख लिया है। तो बड़ी मात्रा में फसलें ऑलरेडी खराब हो चुकी है, आने वाले वक्त में बारिश होती है तो और फसलें खराब हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है 300 से लेकर 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चना तेज होता हुआ नजर आ सकता है। NCDX में चना जो पिछले हफ्ते हमने हल्की सी करेक्शन की तरफ देखने को मिला था, वापस से 5000 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यही मान के चले कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाजार हल्का सा तेजी की तरफ रह सकता है और बाजारों के अंदर चने की कीमतें एक तेजी के संदेश के साथ लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसके साथ ही चने की कीमतों में तेजी के साथ साथ जो दालों को आयात को लेकर जो खबरें निकल कर आई हैं, जो जिस हिसाब से दालों का आयात सुनिश्चित कर दिया गया है, तो अब ये दालों को आयात को लेकर अब किसानों का जो भाव मिलेगा वो MSP से ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी किसान आंदोलन चल रहा है, MSP को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। तो ऐसा लगता है कि किसान इसमें जोखिम नहीं उठाया, सरकार इसमें जोखिम नहीं उठाएगा और किसानों का MSP से ऊपर ही यहाँ पर फसलें खरीदी जाएंगी। सरकारी खरीद जो चने की देखने को मिल रही है ऑल ओवर इंडिया अभी तक 45,000 मीट्रिक टन की देखने को मिल चुकी है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो आज से खरीद शुरू होने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से फिर से खरीद पे थोड़ा सा रोक लगा है, यहाँ पर खरीद नहीं हो पा रही है। आने वाले वक्त में जो खरीदी होगी वो काफ़ी तेज रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि चने की फसलें अब आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि बारिश की वजह से कई जगहों पर फसलें जैसी बारिश रुकती है तो वहाँ पर वो चने की फसल को निकाल भी ले रहे हैं। तो चने की कीमतें जो रहेंगी यहाँ पर हल्की सी तेजी की तरफ रहेंगी, लेकिन दालों की जो कीमतें हैं उसके अंदर जो तेजी बरकरार है और उसके अंदर जो गिरावट आती भी है तो एक सामान्य देखने को मिलेगी, क्योंकि MSP से ऊपर अगर तुअर 6600 रुपये यानी 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, तो हो सकता है अगर नीचे में भी जाती है 6200, इससे ज़्यादा की नीचे के अंदेशा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि तुअर के ऑलरेडी उत्पादन काफ़ी कम है। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिकली जो फंडामेंटल्स है वो भी यहाँ पर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और कीमतों के अंदर बड़ी गिरावट यहाँ पर दालों की कीमतों में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जो हम जून जुलाई अगस्त तक ये बाज़ारों को लगातार तेजी की तरफ देख पाते हैं, दालों की क्योंकि खपत बढ़ती हुई नजर आती है, तो वो यहाँ से जो अच्छी खासी तेजी रहती है उस तेजी पर अंकुश लगता हुआ नजर आएगा और उपभोक्ताओं का यहाँ पर हल्की सी राहत रहेगी। तब तक यहाँ पर किसानों की जो अभी तुअर जो आ चुकी है मंडियों तक आ रही है, वो तब तक मंडियों के अंदर से निकल जाएगी और किसानों को मूल्य भी अच्छा मिल पाएगा। तो दालों की कीमतों के अंदर किसानों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्पादन में ऑलरेडी हमने बहुत बड़ी कमी देखी है। तो बाजार तेजी की तरफ चने का देखने को मिल सकता है आगे भी, और दालों का एक सामान्य बाजार देखने को मिलेगा आयात कोटा जारी होने के बावजूद। अभी के लिए बाजारों के हलचल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स TV।